ठोक दिया भाई, ठोक दिया। 2-4 और ठोक दिए। धुरंधर इन एक्शन आ गया है और आप देख रहे हैं कि एलईटी का लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा जबरदस्त बंदा ठुक गया है और ठुका बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से है। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। आज तो यार सेलिब्रेशन का माहौल है। अबू आमिर हमजा अननोन गनमैन जिंदाबाद से लाहौर में ठोका गया है। अभी तक उसका कन्फर्मेशन बोल रहे हैं कि भैया पेंडिंग है, ये है, वो है, लेकिन उसको काफ़ी ग्रीवियस इंजरीज़ हुई हैं, उसको निकलना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। फाउंडिंग मेंबर है लश्कर-ए-तैयबा का, आइडियोलॉग है, प्रोपेगेंडा आर्किटेक्ट है, सेंट्रल कमिटी का लेयर है एंड हफीज़ सईद के साथ बड़ा क्लोज़ली काम करता है। टॉप लीडरशिप के एक लेवल नीचे है बस, इसके आगे कुछ नहीं है और इसका जितना मतलब प्रोपेगेंडा पब्लिकेशन में जिहाद, 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 रिक्रूटमेंट, फंड रेज़िंग मतलब जो दिमाग का पूरा काम था, ये पूरा इसके हाथ में था। यहाँ पर आप देखें कि भैया इसको बाय द वे ये पहला अटेम्प्ट नहीं है इसके ऊपर हाँ, 2025 में भी कोई गोली मार के चले गया था। इसको इसको बाजू में गोली लगी थी उस टाइम पे और ये व्हीकल में जा रहा था, कोई 1-2 लोग और भी थे, वो ठोक-ठाक के चले गए थे इसको। ठीक है? ये लाहौर के बीच में हुआ है और यहाँ पर मैं थोड़ा रिमाइंड कराना चाहता हूँ लोगों को कि भई थोड़ा लश्कर-ए-तैयबा लोगों को ना अपनी सिक्योरिटी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के मेन कंपाउंड जो मुरीदके के अंदर है, 2 हफ्ते पहले तो बिलाल सलाफ़ी को भी वहाँ पर किसी ने ठोक दिया था। अब वो ठोका ऐसे कि भैया कैसे पहले तो किसी ने मारा, उसके बाद एक आंटी गई, आंटी ने चाकू से मार-मार के उसके और छेद कर दिए वहाँ पर। तो ये लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके के कंपाउंड के अंदर हुआ था। सुनने में तो समझ में तो ये आता है कि साहब हफीज़ सईद का सबसे बड़ा कमांडर, सबसे बड़ा मतलब उसका जो कॉन्फिडेंट को-फाउंडर अगर ठुक जाए, तो भैया लीडरशिप के पास पहुँच रहे हो। इसी तरह से आप जैश-ए-मोहम्मद की तरफ देखिए, क्या है वो? मसूद अज़हर। मसूद अज़हर का भाई ठुक गया। अब वो बोलते हैं जी डायबिटीज़ था, ये था, वो था, जो मर्ज़ी था यार, ठुक तो गया ना। अपने को उससे है भैया, हम आम खाने वाले लोग हैं, हम पेड़-पूड़ नहीं गिनते। हमको आम खाना है। ठुक गया ना, ही इज़ ओवर, खलास, खत्म, फिनिश्ड। दैट्स व्हाट वी वांट। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसका काम जैसे मैंने आपको बताया आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग था, जिहाद मतलब भारत के अगेंस्ट में जिहाद, प्रोपेगेंडा करता था, खूब सारी पब्लिकेशंस, रिक्रूटमेंट, फंड रेजिंग, काफ़ी सारा इसका काम था। बाइसिकल पे मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए, ठीक है, गोलियाँ चलाई एंड ये एक ऐसे लोकेशन पे था जहाँ पर एक टीवी स्टेशन था। पब्लिक लोकेशन है। एक कैलेंडर ईयर के अंदर दूसरी बारी इसके ऊपर वाट लगी है। एंड देखो ये साहब, ये अगर आप इसको पैटर्न लगाएँ, ठीक है? पैटर्न में डालें तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, कनेक्टर्स जो होते हैं, फैसिलिटेटर्स जो होते हैं, इंटरनल नोड जो होते हैं, इसके ऊपर इस टाइम पे फोकस है। पिछले 1 डेढ़ साल में जिस तरह से बंदे जा रहे हैं, अभी तक इनका फोकस क्या था? मिडलमैन। मिडलमैन क्या है? मतलब टेररिस्ट सेल है, टेररिस्ट है, बीच वाला बंदा उड़ा दो, टेररिस्ट सेल ही खत्म हो जाता है बिकॉज़ इसको वापस इस कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब वो थोड़े कम हो रहे हैं टारगेट, तो ऑब्वियसली अभी हाई लेवल के ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। एंड दिस लेवल ऑफ टारगेटिंग इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे आपको ये दिखेगा कि हफीज़ सईद अभी बिल में चुपके से अंदर घुसा होगा। इनका जो करंट करंट लीडर है, वो भी थोड़ा-सा, जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है, मैं उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो भी छुपा हुआ है। तो इनको ये पता चल रहा है कि भैया लीडरशिप ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी? लोकेशन बड़ी मैटर करती है साहब, ये पंजाब के हार्टलैंड में लाहौर में हुआ है। पंजाब का हार्टलैंड इन लोगों के लिए सेफ ज़ोन होता था एक ज़माने में, यहाँ पर कोई इनको छू नहीं सकता था, यहाँ तक तो छोड़ो, आर्मी तक नहीं छू सकती थी पाकिस्तान की इनकी। पाकिस्तानी आर्मी की आज हालत ऐसी है कि इनको उसी जगह में प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, छूना तो छोड़ दो। और जिस तरह से इसको मारा गया है, वो देखिए एक एक कंसिस्टेंट किल चेन पैटर्न है। कंसिस्टेंट 2 बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, मास्क-शास्क लगा होता है, हेलमेट लगा होता है, आते हैं, ठा, 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 ठा एंड जस्ट ड्राइव अवे फ्रॉम देयर। और ये पहली बारी नहीं, दूसरी बारी जैसे मैंने आपको बताया है, हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस पूरी खुली हुई है और जो भी है अभी जो लोग, कुछ लोग हैं ना बदमाश हैं थोड़े-से, जो जो इनको ठोक-ठाक के निकल जाते हैं, थोड़े-से बदमाश हैं, ज़्यादा नहीं है, वो अच्छे लोग हैं वैसे जनरली।
बट उनके पास क्लियर इंटेलिजेंस आ रही है कि साहब कहां पर ये घूम रहे हैं। तो एक अगर एक आप सवाल पूछे कि भैया एंटी इंडिया ग्रुप्स की आज हालत क्या है? हाँ, बड़े एक्टिव हैं, उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, वहाँ पर टेररिस्ट-वुररिस्ट बना रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक-एक करके इनके खट, 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 खट करके बंदे निकल रहे हैं। अगर आप फैमिली में ठोक देते हो किसी को, फाउंडर मेंबर को ठोक देते हो किसी को, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए भैया नो लेयर इज सेफ। लॉजिस्टिक्स नहीं है आपका सेफ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैमिली नहीं है, लीडरशिप सेफ नहीं है। इनका नेटवर्क रिएक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन कितना रिएक्ट करेगा क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, ठीक है ना? लोग भी तो देख रहे हैं। अब पिछली बारी इसके साथ कोई एक रिटायर्ड जज था, एक मीडिया वाला था, ये वो सेम व्हीकल के अंदर तो उसके हाथ में गोली लगी थी और वहां से ये फिर निकाल लिया था, बड़ा इसको ये था बच गया टाइप्स। यहाँ पर अभी भी बोला जा रहा है कि यार इंजरी हुई है इसको काफ़ी ग्रीवियस और ये बच जाएगा शायद से। अगर आप इनके चैटर बॉक्स देखेंगे तो वहाँ तो बोला जा रहा है कि नहीं यार बिल्कुल चांस नहीं है, इसकी तो बैंड बजा दी है यार, ये तो हो गया इसका काम। इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी ग्रीवियस इंजरी है, चेस्ट वेस्ट में लगी है। चाहे जहाँ मर्ज़ी लगी हो यार, हमको कोई लेना-देना तो है नहीं। ठीक है, हमको बंदा चाहिए गायब, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड हमको बस चाहिए भैया हमको ये एक्टिविटी कंटिन्यू चाहिए। भारत में अगर आप भारत के ऊपर आँख उठाओगे, तो आपके वहाँ पर आँखें गायब हो जानी चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। अब चलिए मैं आपके साथ ये अपडेट कर रहा था, तो मैंने बोला यार और भी ज़रा देखें क्या-क्या हुआ है। लाहौर में एक और फायरिंग इंसिडेंट हुआ। ठीक है जी। अब इसकी विजिबिलिटी बड़ी कम है और कहीं न कहीं अभी मैं आपको बताऊँ कि ये करीब डेढ़ 2 घंटे पहले हुआ है, जो मैं आपको अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, डेढ़ 2 घंटे पहले। कोई ठुका है वहाँ पर, लाहौर में, कराची में और केपी के बॉर्डर के ऊपर ठुका है। 3 लोग और गए हैं। इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको दूँगा लेकिन आपको पता है ना ये निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको चीज़ों को निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड किस तरह निकालो, किस तरह से इसको कंबाइन करो, उसके बाद नाम बोलने से पहले मेरे को आपके साथ बड़ा कॉशन लेना पड़ता है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट इज़ नॉट ईज़ी टू एक्चुअली फाइंड दीज़ थिंग्स क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को ये पता है कि यार साले मर तो जाते हैं, ऊपर से वहाँ पर सेलिब्रेशन होती है। तो यार नाम छुपाओ, मुल्ला मौलवियों को बोलो भैया नमाज़-ए-जनाज़ा ना पढ़े, कुछ अनाउंसमेंट ना करो यार। एक और चीज़ निकली, इनकी फैमिलीज़ को उठा के ले जाते हैं, कहीं पे कोई बलूचिस्तान में छोड़ देता है, कोई केपी में छोड़ देता है उनको, कहीं गिलगित-बाल्टिस्तान में ले आके छोड़ देते हैं, ताकि इनकी फैमिली वाला कोई कुछ ना बोले। इनके सेल फ़ोन्स ले लिए जाते हैं इनके फैमिली मेंबर्स के कि भैया आप कहीं फेसबुकिया पे ना डाल दो, ट्विटर ट्विटर वाले पे मत डाल दो, इंस्टाग्राम पे मत डाल दो। तो जो नमाज़-ए-जनाज़ा भी होता है उसकी अनाउंसमेंट नहीं होती। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। लास्ट नमाज़-ए-जनाज़ा की अनाउंसमेंट हुई बिलाल सलाफ़ी की, जो तो बड़े बेगाने में मारा गया है यार। उसके तो फ़ोटोएँ चल रही थी, वीडियो चल रहा था, तो उसको तो बताना ही पड़ता था। बट जो इतने सारे कनेक्टर बंदे ठुक रहे हैं, उनको उनको तो भैया मतलब लास्ट राइट्स तक नहीं मिलते उनको पाकिस्तान में, ये हालत है आजकल। तो आपको ठुकवा तो ये टेररिस्ट वालों को एक मेरा मैसेज है यार, आपको ठुकवा तो रहे हैं आपके आर्मी वाले, अब्बू जान जो है तुम्हारे। लेकिन यार जब ठुक जाते हो, तो तुम्हारी फैमिली को उठा के उधर फेंक देते हैं ये तो। तुम्हारे घर तोड़वा देते हैं, तुम्हारी फैमिली को उधर फेंक देते हैं, तुम्हारे नंबर गायब करा देते हैं, तुम्हारा नाम, निशान, फ़ोटो सब गायब हो जाती है। तो जो तुम लोगों को एकदम उसने वो बना रखा है ना पाकिस्तानी आर्मी ने कि भैया तुम एकदम मस्त वाले लोग हो, आप मतलब यही लोग हो जो भारत को सीधा कर सकता है, ये कर सकता है, तुम्हारी एक्चुअली हालत ये है। भारत के पंख काटने चले थे, भैया डेथ बाय अ थाउज़ेंड कट्स या जो भी आपने बोला था, भारत की पॉलिसी ऐसी है, डेथ बाय अ मिलियन कट्स। बड़ी सिंपल सी चीज़ है साहब। आप दूसरे पे कभी सोचोगे कि भैया आप हम आपको मारेंगे, हम आपको ये करेंगे, तो दूसरा चुप थोड़े टाइम तक रहेगा, उसके बाद वो लेनी शुरू करेगा आपकी। और आज आप झुके हुए हो और आपको अभी लात पड़ने का मौसम आ चुका है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो 3-4 मैंने आपको और बताए हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको और बताऊँगा क्योंकि ये कोई इतने हाई लेवल वाले बंदे नहीं हैं। दीज़ आर लो लेवल कार्डर्स मतलब जो कनेक्टर्स वो जो पुराना वाला जो चल रहा था उसी उसी तरह के हैं। इनमें से एक बहुत इंपोर्टेंट नोड है जो लाहौर में एक और सेकेंडरी शूटिंग हुई है। मैं आपको उनके नाम, पते और उनकी क्या करतूतें थी वो मैं आपको बता के रहूँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए और एक जरा जय हिंद जोर से लिखिएगा यार कमेंट बॉक्स में। हमको भी सुनाई देना पड़ता है चाहिए कमेंट से कि यार मजा आ गया, बंदा मस्त में ठुका है। और ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू सो, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।